मूवी की स्टार्टिंग साल 2002 से होती है, जहां एक लॉज में लेनी नाम की लड़की नशे में मैथ्यू नाम के लड़के का डोर नॉक कर रही थी। दरअसल लेनी मैथ्यू को स्कूल डे से ही पसंद करती थी, इसीलिए वो उसी के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज करना चाहती थी, मगर मैथ्यू उसे पसंद नहीं करता था। अब क्योंकि मैथ्यू ने मेडिकल फील्ड चूज करी थी, उसी वजह से लेनी ने भी मेडिकल फील्ड ली थी। इन सभी बातों के बाद लेनी के डोर नॉक से काफी शोर हो रहा था, इसीलिए वहां के बाकी स्टूडेंट्स बाहर आते हैं, जिसमें से एक उससे पूछता है तुम कौन हो और किससे मिलने आई हो। साथ ही वो कहता है कि अगर तुमने शोर कम नहीं किया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। तभी जैक नाम का लड़का बोलता है ये मेरी गेस्ट है, ये मुझसे मिलने आई है। जिसके बाद जैक उसे अपने रूम में ले जाता है और रूम में लेनी उसे अपने बारे में बताती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसे मैथ्यू से अपनी वर्जिनिटी लूज करानी है। तभी वो जैक से पूछती है कि इंटीमेट होते वक्त कैसी फीलिंग आती है। तभी वो कुछ कुछ बताता है, इसीलिए लेनी उससे फिर से पूछती है क्या तुम कभी किसी के साथ इंटीमेट हुए हो, जिसके जवाब में जय कहता है कि नहीं, मैं भी वर्जिन हूँ। जिसे सुनकर लेनी हंसने लगती है। इसके बाद दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और कुछ देर बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। यही सीन कट होता है, जिसके बाद हम साल 2015 यानी कि प्रेजेंट डे का सीन देखते हैं, जहां जैक हना नाम की लड़की के पीछे भाग रहा होता है। दरअसल दोनों एक रिलेशन में थे, मगर जैक उसकी फ्रेंड के साथ इंटीमेट हो गया था, जिस वजह से हैना उस पर गुस्सा होकर भाग रही थी। इसके कुछ देर बाद जब हैना रुकती है, तब जैक उसे एक चांस मांगता है, मगर वो उसे रोड पर धक्का दे देती है, जिससे कि जैक का अब एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए वो हॉस्पिटल में जाता है। इसके बाद सीन लेनी की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि एक होटल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। कुछ देर बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि मैंने तुम्हें चीट करा है, पर मुझे एक लास्ट चांस दो, मैं गिल्टी फील कर रही हूँ तुम्हें चीट कर। मगर वो उसकी बात नहीं सुनता और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, जिसके कारण वो थोड़ी डिप्रेस्ड हो जाती है और होटल के वॉशरूम में जाकर मैथ्यू को मैसेज कर देती है। उसी रात लेनी एक मीटिंग में जाती है। दरअसल लेनी को लगता था कि वो सेक्स एडिक्टेड है, जिस वजह से वो अपने थेरेपिस्ट के कहने पर इस मीटिंग में आई थी। और मीटिंग के दौरान मैथ्यू से रिप्लाई करता है कि तुम कहाँ हो। वहाँ मीटिंग खत्म होने के बाद लेनी जब बाहर आती है, तब उसकी मुलाकात जैक से होती है। अब क्योंकि दोनों काफी सालों बाद मिले थे, इसलिए दोनों कुछ देर बात करते हैं, जिसमें जैक उससे पूछता है तुम्हारी मेडिकल की पढ़ाई कैसी रही, जिस पर लेनी जवाब देती है कि मैंने मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, इसीलिए मैं अब एक टीचर हूँ। इसके बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं, मगर जाते वक्त जैक उसे बताता है कि वो फेसबुक पर है और वो ऐसा इसीलिए करता है ताकि अगर कभी लेनी को उससे बात करनी हो तो वो कर सके। दरअसल 2002 की उस रात के बाद दोनों ने एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जैक को ऑफिस में देखते हैं, जहां वो अपनी ही बॉस पोला को प्रपोज करता है, मगर पोला ये कहकर मना कर देती है कि वो अपने किसी एम्प्लॉय के साथ रिलेशन में नहीं आ सकती। दूसरी तरफ लेनी एक हेल्थ क्लिनिक जाती है। दरअसल मैथ्यू अब डॉक्टर बन चुका था, इसलिए उसने अपनी एक क्लिनिक खोल ली थी। इसके कुछ देर बाद लेनी का अपॉइंटमेंट आता है और वो मैथ्यू से मिलने अंदर जाती है, जिसके बाद दोनों कुछ बात करते हैं, जिसके दौरान मैथ्यू बताता है कि वो अब एमा नाम की लड़की से शादी करने वाला है। ये सुनकर लेनी उससे कहती है तुम खुद मेरे फ़ोन में से अपना नंबर डिलीट करो, क्योंकि मुझसे ऐसा नहीं होने वाला। तभी मैथ्यू नंबर डिलीट करने की बजाय लेनी को किस कर लेता है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। इसके बाद हम एक बार का सीन देखते हैं, जहां जैक, लेनी और जेंडर और उसकी वाइफ नायोमी मौजूद थी और सभी वहां एंजॉय कर रहे होते हैं। जेंडर दरअसल जैक का एक ऑफिस फ्रेंड होता है। इसके बाद सभी कुछ बातें करते हैं, फिर लेनी वहां से जाने लगती है, इसलिए जैक भी उसके पीछे जाता है और दोनों कुछ बात करते हैं, जिसके दरमियान हमें पता चलता है कि लेनी उससे डेट कर रही है, मगर इसकी खबर जैक को ही नहीं थी। और जब जैक को पता चलता है कि लेनी उससे डेट कर रही थी, तभी वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इन सभी बातों के बाद दोनों जब अपने अपने घर जा रहे थे, तभी जैक लेनी से कहता है मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, जिस पर लेनी कहती है हम बस अच्छे दोस्त हैं। यानी कि डेट के बावजूद भी जैक उसे इतना पसंद नहीं आता। अब कई दिन बीत जाते हैं, मगर दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते।
मिलने के बजाय दोनों मैसेज के जरिए ही बात करते और एक दिन दोनों किसी मॉल में मिलते, जहां जैक उसे बताता है कि बीते दिनों उसने एक लड़की को डेट करा, जिसके बाद दोनों इंटीमेट भी हुए। तभी लेनी उसे बताती है कि वो मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए कुछ दिनों बाद दूसरे शहर जाएगी, जिसके बाद जैक लेनी के घर जाता है और बातों बातों में उससे पूछता है, क्या तुम मैस्टरबेट करती हो? जिस पर लेनी कहती है उसे मैस्टरबेट करना नहीं आता, जिस वजह से जैक उसे एक बॉटल के जरिए मैस्टरबेशन करना सिखाता है। नेक्स्ट डे हम जैक को ऑफिस में देखते हैं, जहां जेंडर उसे और लेनी को अपने सन के बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करता है। दरअसल काफ़ी सालों से उसने जैक को कभी इनवाइट नहीं करा था, जिस वजह से जैक थोड़ा हिचकिचाता है, मगर कुछ देर बाद मान भी जाता है। वहाँ भी जैक ये बात लेनी को बताता है, जिसके दरमियान उसे मैथ्यू का कॉल आता है, मगर जैक लेनी से उसका फ़ोन छीन लेता है, जिस कारण लेनी को पैनिक अटैक आता है, लेकिन जैक उसे जल्दी शांत भी कर लेता है। इसके बाद जैक फिर से लेनी के घर जाता है और दोनों कुछ देर बात करते हैं, जिसके दौरान जैक कहता है लेनी के दूसरे शहर जाने से पहले जैक उसके साथ कुछ और दिन स्पेंड करना चाहता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब वो दोनों अलग हुए थे उनके सारे कॉन्टैक्ट टूट गए थे। वही अब हम दोनों को जेंडर के सन की पार्टी में देखते हैं, जहां सभी मिलकर एंजॉय करते हैं, जिसके बाद लेनी और जैक वहां मौजूद बच्चों के साथ डांस भी करते हैं। अब क्योंकि डांस कर वो थक जाते हैं, इसीलिए वो पूल के पास जाकर बैठ जाते हैं, जहां उन बच्चों में से एक बच्चे के डैड उनके पास आते हैं और लेनी को विजिट कार्ड दे देते हैं। जिसके बाद हम लेनी और क्रिस को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। क्रिस दरअसल वही आदमी था जिसने पार्टी के दौरान लेनी को अपना विजिट कार्ड दिया था। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद लेनी उसे अपने घर ले जाती है, जहां दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे लेनी इस बारे में जैक को बताती है, जिस कारण वो भी पोला के पास जाकर बोलता है कि उसे जॉब क्विट करनी है, जिस पर पोला उससे पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो बताता है कि मुझे तुम्हारे साथ डेट पर जाना है और उस दिन तुमने ही ऐसा कहा था कि मैं अपने किसी एम्प्लॉय के साथ रिलेशन में नहीं आ सकती, इसलिए अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ। जिसके जवाब देते हुए पोला कहती है मैं तुम्हारे साथ डेट पर चल सकती हूँ और तुम्हें इसके लिए जॉब छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जिसके बाद हम क्रिस और लेनी को एक पार्टी में देखते हैं और वहाँ मैथ्यू के साथ उसकी वाइफ भी मौजूद थी, जो कि प्रेग्नेंट होती है, जिसे देखकर लेनी फिर से पैनिक होने लगती है और वो वॉशरूम में जाकर वॉमिट कर देती है। दूसरी तरफ जैक और पोला एक डेट पर होते हैं। वहाँ कुछ देर बाद लेनी जैक को कॉल करती है, मगर जैक कॉल पिक नहीं करता और अब लेनी उस पार्टी को छोड़कर अपने घर आ जाती है। वहाँ जैक पोला को अपने घर ले जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसके दौरान वो लेनी का नाम बोलने लगता है। तभी पोला उससे लेनी के बारे में पूछती है कि वो कौन है। यहीं सीन कट होता है, जिसके बाद जैक लेनी के घर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वो पार्टी वाली बात उसे बताती है कि आज उसकी मुलाकात मैथ्यू और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ से हुई। इसके साथ ही वो पूछती है पोला कैसी है और वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करती है, जिसके जवाब देते हुए जैक कहता है पोला अच्छी है और मेरे साथ अच्छे से बिहेव करती है, मगर मैं शायद उसके साथ खुश नहीं रह पाऊंगा। इसके बाद लेनी उससे पूछती है क्या हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिस पर जैक कहता है शायद हाँ। इसके कुछ दिन बाद अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब लेनी को दूसरे शहर जाना था, इसलिए जैक उसकी पैकिंग में हेल्प कराता है और अब लेनी दूसरे शहर चली जाती है। इसी के साथ मूवी 2 महीने बाद शिफ्ट हो जाती है, जहां जैक और जेंडर एक पार्टी में बैठे होते हैं। तभी जेंडर उससे पूछता है लेनी कैसी है, जिस पर वो बताता है अब हमारी बात नहीं होती। इन सभी बातों के बाद हम जैक और पोला को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां दोनों कुछ बात कर रहे थे। तभी जैक की नज़र मैथ्यू पर पड़ती है। दरअसल मैथ्यू और उसकी वाइफ भी उसी रेस्टोरेंट में थे, अब क्योंकि जैक ने उसे काफ़ी साल पहले देखा था, जिस वजह से वो मैथ्यू को जल्द पहचान नहीं पाता। और जब उसे याद आता है कि ये वही मैथ्यू है जिसकी वजह से लेनी सैड रहती थी, तभी जैक उसके पास जाता है और एक जोरदार पंच मार देता है, जिस कारण दोनों में झड़प हो जाती है। जिसके कुछ देर बाद वहां पुलिस भी आ जाती है और इंक्वायरी के लिए जैक को अपनी कार में बिठा देती है। तभी वहां पोला आती है और उसे कहती है मैथ्यू तुम्हारे खिलाफ केस करने वाला है। साथ ही पोला जैक से इसकी वजह पूछती है कि ऐसा तुमने क्यों करा, और अब वो बता देता है कि लेनी कौन है, जिसे सुनकर पोला उससे ब्रेकअप कर लेती है। वहीं जब जैक पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वो वहां के लैंडलाइन से लेनी को कॉल करता है और आज हुए इंसिडेंट के बारे में उससे बताता है,
जिसे सुनकर लेनी कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब फाइनली जैक उसे प्रपोज कर देता है और कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। और अब लेनी भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं अब सीन कट होता है और हम मैथ्यू और लेनी को एक साथ देखते हैं। दरअसल लेनी मैथ्यू को बताने आई होती है कि वो अपना केस वापस ले, नहीं तो वो उसकी वाइफ को सब बता देगी। मैथ्यू और वो इंटीमेट हुए थे, जिसके बाद लेनी बाहर आती है जहां जैक उसका वेट कर रहा था। और कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों अब दूसरे शहर जा रहे हैं ताकि लेनी अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। गाइस मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है, पर मैं आपको कुछ चीज़ क्लियर कर देता हूँ। दरअसल उस रात जब पोला ने जैक से पूछा था कि लेनी कौन है, तो जैक इसका कोई जवाब नहीं देता और वापस लेनी के पास आ गया था। इसके साथ ही जैक और लेनी एक दूसरे को पहले भी प्यार करते थे, मगर उन्होंने सबको यही बता रखा था कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। इसलिए उनसे ये एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा था कि वो दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो गाइस इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।